वेलकम टू BS एजुकेशन हब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। BS एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो पूछा है ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 12। 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार जाएगा, 12 का भाग 12 में 1 बार जाएगा। ये टाइम है, ये टोटल वर्क होता है और ये होता है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है, और बी की हो जाती है 1। अब पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की क्षमताओं का हम योग करें तो ये आ जाएगा 3, और टोटल वर्क 12 है। तो और पर डे वो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो ये दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका आंसर 4 सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी को बताना है कितने दिन में करेगा। तो ए जो है वो 12 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी यानी ए और बी उसको करते हैं 8 दिन में। तो मान लेते हैं टोटल वर्क इसका 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 12 का भाग देंगे 24 में 2 आएगा, और 8 का देंगे 3 आएगा। यानी ए की इफिशियंसी 2 है और ए और बी दोनों की मिलके हैं 3। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि बी की इफिशियंसी जो है वो 1 होगी, और टोटल वर्क 24 है। तो 24 में जब 1 का भाग देंगे तो आंसर 24 ही आएगा, यानी बी उस काम को 24 दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 15, 18 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसके कितने दिन में करेंगे। यानी ए कर रहा है उसको 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है उसको 18 दिन में। हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 90। ये टोटल वर्क है। तो 10 दिन से मतलब 10 दिन में कर रहा है 90 काम को, तो 9 काम पर डे करता होगा। 15 से देखें, 15 छिक्की 90, तो 6 काम पर डे, और 18 90। यानी ये ए की इफिशियंसी है, बी की 6 और सी की 5 है। अब पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो 9 और 6 15 और 5 20। यानी तीनों की जो इफिशियंसी है मिलके वो है 20, और टोटल काम है कितना 90। तो 0 से 0 कट गया। 9/2 का मतलब होता है 4 सही 1/2, यानी 4 सही 1/2 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। यानी ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे करते हैं 15 दिन में, और सी तथा ए उसको करते हैं 12 दिन में। तो पूछा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इनका हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा, और 20 तिया 60, 15 चौका 60, और 12 पंजे 60। यानी 3 और 4 7 और 5 12। तो अगर हम इनको जोड़ें, ए और ए 2 ए, बी और बी 2 बी, और सी 2 सी, तो ये इनको जोड़ने पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और इधर जोड़ें तो ये बराबर होगा 12। यानी 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6। तो ए और बी और सी की जो इफिशियंसी हो गई वो हो गई 6, और टोटल वर्क कितना है 60। तो 6 इफिशियंसी के साथ ये 10 दिन में उस कार्य को कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए है और बी है।
अब बी की जो कार्य क्षमता है वो दुगनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो अगर बी की 1 है तो ए की 2 हो जाएगी। अब ए किसी काम को ए बी से 10 दिन कम लेता है, अगर टाइम का रेशियो देखें तो हम इनका हो जाएगा उल्टा, 2 और 1 हो जाएगा। अब ए बी से 1 कम ले रहा है और 1 का सवाल में मतलब 10 है, यानी बी उसको 20 दिन में करता है और ए उस काम को 10 दिन में करता है। अब पूछा दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए से निकालें तो भी 10 गुणा 20 करेंगे तो भी 20 आएगा, 10 गुणा 2 करेंगे तो भी 20 आएगा, और 20 गुणा 1 करेंगे तो भी 20 आएगा, यानी 20 हो गया टोटल वर्क। और अब पूछा दोनों मिलकर, तो ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, दोनों की इफिशियंसी जो होगी वो हो जाएगी 3। तो सही आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 6, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी ए की जो कार्य क्षमता सेम वही पैटर्न, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी बी की अगर 1 है तो इसकी 2 हो जाएगी। अब दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, दोनों की इफिशियंसी निकालें तो आ जाएगी कितनी, 3। 3 की इफिशियंसी आज 14 दिन में काम होता है, यानी 42 काम हो गया, टोटल वर्क हो गया 42। अब पूछा ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ए की इफिशियंसी 2 है, यानी इसमें 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी कितना दिन लेगा। यानी ए की इफिशियंसी यदि 100 है तो बी की हो जाएगी इफिशियंसी कितनी, 160। 160 अगर इनका रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा 5 से 8, यानी अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की 8 होगी। अब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो 5 इफिशियंसी के साथ 12 दिन में करेगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60। अब बी पर डे 8 काम करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 7 56 और बचेंगे 4, यानी 7 सही 1/2 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं और बी और सी मिलकर 24 करते हैं और सी तथा ए 36 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। यानी ए और बी ये करते हैं 18 दिन में और बी और सी करते हैं 24 दिन में और सी तथा ए ये करेंगे 36 दिन में। तो टोटल वर्क में अगर निकालें हम तो इनका 72 एलसीएम आ जाएगा। 18 के साथ 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, यानी ये सब डबल हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्वाइस है, एक तरह से कहते हैं डबल है। तो अगर इन्हें जोड़ के 4 और 3 7 और 2 9 में 2 का भाग लग जाएगा, यानी ए बी सी तीनों की मिलकर के एफिशिएंसी आ गई। अब 72 में जब 9/2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 9 अट्ठे 72 और 8 दूनी 16। देखिए भाग दे के बताते हैं, 72 में 9/2 से भाग देना है, 92 का भाग तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 अट्ठे 72 तो 8 दूनी 16, यानी ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में समाप्त कर दें। क्वेश्चन नंबर 9, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तपस को हम टी से डिनोट कर लेते हैं और मिहिर को एम से। दोनों मतलब तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी यदि मिहिर की कार्य क्षमता 1 है तो तपस की हो जाएगी कितनी, 2। अब ये दोनों मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं कार्य को, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, ये हो जाएगी 3 और 12 दिन में ये कार्य कर रहे हैं, यानी 12 × 36 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब तपस कितने दिन में करेगा, तपस की कार्य क्षमता 2 है तो 2 का इसमें भाग दे देंगे टोटल वर्क में, आंसर आ जाएगा 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है,
किसी कार्य को पूरा करने के लिए P और Q की कार्य कुशलताएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए जाने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए P और Q की जो एफिशिएंसी यानी क्षमता, कार्य कुशलता एक ही बात होती है, तो इनका अनुपात है 3:4। अब पूछा है दिनों की संख्या का अनुपात यानी टाइम का रेशियो पूछा है। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होता है, यानी आंसर आ जाएगा 4:3 और यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।